से चलते हैं फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है जो केमिस्ट्री का, उसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास आई थिंक 2-3 केस स्टडीज़ हैं। तो सबसे पहले हम आज फर्स्ट केस स्टडी करेंगे जो कि है, पहले एक बारी पढ़ के देख लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज इन द टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखते हैं हम देखो, हमने केमिकल रिएक्शन देखी, बट केमिकल इक्वेशंस क्या हो जाती हैं कि जब हम उसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, जिनके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दो चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, रिडॉक्स भी होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं, हमें पता ही है भैया, ये क्यों बता रहे हो। अब आगे है रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड। ठीक है, रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, और रिएक्शन जिसके अंदर यहाँ पे नहीं बताया गया है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रिएक्शन के अंदर जिसके अंदर रिलीज ऑब्जर्व होती है वो एंडोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है। ऑल कंबशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सारी कंबशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, जलना, है ना। तो ऑब्वियसली जब जलेंगे तो हीट तो रिलीज होगी। चार कुछ इसके क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देख ले हैं, द मैसिव फोर्स दैट पुशेस द रॉकेट फॉरवर्ड थ्रू स्पेस इज जनरेटेड ड्यू टू। देखो, जब हमने सपोज दिस इज अ रॉकेट, ठीक है, आई नो दिस इज नॉट अ रॉकेट बट सपोज दैट दिस इज अ रॉकेट। तो जब हमने इस रॉकेट को उड़ाना होता है तो यहाँ पे नीचे कौन सी रिएक्शन चल रही होती है जिसकी वजह से वो एकदम जोर लगा के उड़ता है। तो देखो, जो हमारी डीकम्पोजिशन होती है, यहाँ पे डीकम्पोजिशन क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, और एकदम से जब हीट रिलीज होगी तभी तो रॉकेट ऊपर जाएगा। अगर हम हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। एकदम से जब एकदम पुश के साथ रिलीज होती है हीट, तब हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। सो द मैसिव फोर्स दैट पुशेस द फॉर रॉकेट फॉरवर्ड थ्रू स्पेस इज जनरेटेड ड्यू टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये अलग बात है कि वहाँ पे कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, वो वहाँ पे रॉकेट के टेम्परेचर के और अर्थ के टेम्परेचर के हिसाब से होता है। आगे है, वाइट सॉल्ट हीटिंग डिकम्पोजिस टू गिव ब्राउन फ्यूम्स एंड येलो रेजिड्यू। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे कि एक वाइट सॉल्ट है, ठीक है, एक वाइट सोल्ट है जिसको डिकम्पोज कर दिया, ब्राउन फ्यूम्स और येलो रेजिड्यू बने। तो द येलो रेजिड्यू लेफ्ट इज ऑफ, ये किसका रेजिड्यू है, ये हमारे पास लेड ऑक्साइड का रेजिड्यू। क्योंकि देखो, अब मैं बताती हूँ ये वाइल्ड सोल्ट क्या है। ये वाइल्ड सोल्ट है हमारे पास PB। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ उसमें भी बताई है, किसमें बताई है, MCQs में शायद। हाँ जी, MCQ में एकदम पूरी अच्छी तरह ये रिएक्शन समझाई है। ये है, देखो, MnO3 को जब डिकम्पोज करते हैं तब PB अलग निकल जाता है, और PB अलग नहीं निकलता है, PbO बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है। उसके बाद क्या बनता है, हमारे पास NO2 बनता है, ठीक है, NO भी बनता है एक और बारी। तो देखो, ये PbO होता है, ये हमारे पास येलो कलर का, रुको आपको कलर के साथ ही बता देते हैं। तो ये होता है हमारे पास येलो कलर का, और जो हमारा NO2 होता है, NO2 होता है, वो होता है हमारे पास ब्राउन कलर का। तो अगर ब्राउन की बात आए तब आपको NO2 लिखना है, और अगर येलो की बात आए तब आपको लेड ऑक्साइड लिखना है। सो जो गैस बनी है वो है हमारे पास लेड ऑक्साइड, C है इसका आंसर। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, हम सबको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होती है। दो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाते हैं एक, तो उसे हम केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, बट ये हम सबको ही पता है। बट एक नई चीज़ मैं बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट दो ही हों, रिएक्टेंट 3, 4, 5, 6 तो नहीं, मतलब रिएक्टेंट 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जितना भी कुछ मैटर करता है वो आपको नहीं देखना है। प्रोडक्ट देखो, कहाँ पे प्रोडक्ट 8 है, देखो CaOH2 एक प्रोडक्ट, CaO CO2 नहीं, 2 प्रोडक्ट, ZnSO4 Cu 2 प्रोडक्ट, SO2 Fe2O3 ये 3 प्रोडक्ट। सो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है वो है हमारे पास फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, फिर बन गया हमारे पास एक बेस, अच्छा सा बेस।
आगे है हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग करेक्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। अब हमें देखना है कि एक्स और वाई पता करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है उसके बिहाफ पे। द हीटिंग ऑफ लेड लाइटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको अभी अभी ऊपर 1 सेकंड पहले ही 2 सेकंड पहले समझाया है कि लेड नाइट्रेट को हीट किया, हीट करके उसमें से देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा डिकम्पोजिशन, एक्स जो है हमारी वो डिकम्पोजिशन कर रही है। अब इसको समझाने का एक वे ये है कि डिकम्पोजिशन में रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, जैसे कि अब हमारे पास होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं प्रोडक्ट क्या होता है, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में प्रोडक्ट जितने मर्जी हो सकता है बट रिएक्टेंट एक होता है। तो जब ऑब्वियसली बात अगर हम PMNO3 को हीट करेंगे तो उसमें से अभी मैंने दिखाला क्या क्या निकला, तो ये क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डिकम्पोजिशन। अब वाई क्या है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाई रिएक्शन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस बर्निंग हुई, क्या बना, MgO। तो ये क्या है, 2 रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट एक बना, तो ये कॉम्बिनेशन है। सो एक्स जो है हमारा डिकम्पोजिशन और वाई है कॉम्बिनेशन। सो द आंसर इज बी। एक जगह डिकम्पोजिशन हुई एक्स में और वाई में हुई कॉम्बिनेशन। तो ये है हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद बहुत अभी स्टडी बेस्ड और भी हैं, वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।